अमर, क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाए? पायल, पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि पापा चाहते हैं कि मैं पांडे अंकल यानी पापा की फ्रेंड की लड़की से शादी करूं, लेकिन मैं पापा को शादी के लिए मना कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। इसलिए मेरी और पापा के बीच शादी को लेकर बहस हो गया। पता है पापा ने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें पांडे अंकल की बेटी से शादी करना होगा, वरना तुम इस घर से चले जाओ। मैंने उनकी फैसला को इनकार कर दिया और चुपचाप घर से चला आया। तुम क्या क्या अमर? तुमने मेरी वजह से अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ पापा को छोड़कर आ गए। ये तुमने बहुत गलत किया। मेरी जैसी लड़की तुम्हें हजारों मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप दूसरा कभी नहीं मिलेंगे अमर। और तुमने जरा ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे अलावा उनका इस दुनिया में है ही कौन जो उनका ख्याल रखे, बुढ़ापे में उनका सहारा बने। तुम अपने माँ पापा के पास लौट जाओ अमर, और तुम्हारे पापा जहाँ कहते हैं वहां शादी कर लो, इसमें सबकी भलाई है। नहीं पायल, मैं तुम्हारे सिवा किसी और लड़की से शादी करने के बारे में कभी सोच नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। तुम क्या सोचते हो मैं माँ पापा से दूर होकर खुश हूँ? मैं खुश नहीं हूँ पायल। मैं माँ पापा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पापा जो कर रहे हैं वो गलत है। वो जोर जबरदस्ती उनका फैसला मुझ पर थोप रहे हैं, जो ठीक नहीं है। पायल, तुम अगर मानोगी तो हम कल ही शादी कर लेंगे। ये सब तो ठीक है अमर, लेकिन तुमसे शादी करने के बाद मेरे दिल में ये हमेशा अफसोस रहेगा कि मेरी वजह से तुमको अपनी माँ बापा से अलग होना पड़ा। मैं इस बात को लेकर कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तुम चिंता मत करो पायल, वहाँ पापा के पास माँ है। माँ पापा को समझाने की जरूर कोशिश करेगी, और मेरा दिल ये कहता है कि पापा एक ना एक दिन हमारे रिश्ते को जरूर स्वीकार करेंगे और हमें घर बुलाएंगे। ये बात सुनकर पायल शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद कुछ दिनों में अमर और पायल की शादी हो जाती है। पायल, ये मेरा दोस्त मानव है। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। पायल, मानव का एक फ्लैट है जो अब खाली है, इसलिए हम दोनों कुछ महीनों के लिए वहाँ रहेंगे। अरे कुछ महीने क्यों? आप दोनों का जितना मर्जी आप दोनों उतना दिन रह सकते हो। ये तो तुम्हारा बड़ापन है मानव, कि तुमने हमें तुम्हारे घर में रहने के लिए सहारा दिया। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसमें उपकार कैसा? मैंने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। और ऐसे अमर, तुम यहाँ मेरे साथ गप्पे लड़ाओगे कि भाभी जी को घर ले जाओगे? अरे हाँ हाँ चलो। उसके बाद मानव अमर और पायल को अपना फ्लैट को लेकर जाता है। ये मेरी बहन चारू है, और चारू ये अमर मेरे दोस्त, और ये अमर की पत्नी पायल भाभी है। आप लोग रुकिए, मैं पहले आप दोनों की आरती कर लूं, फिर आप दोनों अंदर जाना। उसके बाद चारू अमर और पायल की आरती करके उन्हें अंदर लेती है। क्या हुआ पायल, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या सोच रही हो? तुम शादी से खुश नहीं हो? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अमर? मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ, लेकिन दुख तो इस बात का है कि इस शादी में तुम्हारे माँ पापा मौजूद नहीं थे। उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिला। मैं तो पहले से ही अनाथ थी। सोची थी तुमसे शादी करने के बाद मुझे सास ससुर के रूप में माँ बाप मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा ख्वाहिश में ही रह गया। पायल, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस बात का हमेशा अफसोस था कि मेरी वजह से अमर अपनी माँ पापा से अलग हुआ। उसे अपना घर छोड़ना पड़ा था। मुझे ये भी पता नहीं था कि आप लोगों ने अमर की तलाश करना भी शुरू कर दिए थे, और उसकी जिम्मेदारी पापा ने मिस्टर पांडे को दी थी। हाँ, हमने पांडे जी को इसलिए जिम्मेदारी दी थी क्योंकि वो ये बात भूल गए थे कि अमर ने उनकी बेटी से शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। वो तो हमेशा अमर के पापा को समझाते रहते थे कि वो अमर को माफ कर दे। उनकी समझाने की वजह से ही अमर के पापा अमर को माफ कर दिए थे और उसे फिर से घर बुलाने के लिए फैसला कर दिए थे।